का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मैं आज आया हुआ था ललाना खुर्द, जहाँ पर NS ललाना स्टड फार्म है। और यहाँ का एक फेमस घोड़ा है जीत, जिसको आपने पहले भी देख चुके हैं। और वही घोड़ा आज हमारे सामने भी खड़ा हुआ है और उनके ऑनर भी हमारे साथ में हैं और हम उनसे इस घोड़े के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप जी, जय माता जी की। जय माता जी। खेत तो काफ़ी हरा भरा लग रहा है, मेरे को लग रहा है। हाँ, रिजका करा हुआ है। राजस्थान में ये बात अच्छी है कि धूप निकल रही है बराबर, है ना? बिल्कुल बराबर धूप है सब। कोहरा जैसा कुछ नहीं है। कोहरा सुबह सुबह थोड़ा बहुत आता है, बाकी नहीं। बाकी 8-9 बजे तो धूप निकल ही जाती है यहाँ पे। 8 बजे धूप निकल जाती है। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपना जो फार्म है वो कौन से एरिया में है? ये परबस तहसील में, परबसर से 20-22 किलोमीटर में ललाना खुर्द। ललाना खुर्द। हाँ, ललाना खुर्द बोल दो, छोटा ललाना बोल दो। ओके। और ये ललाना से 1 किलोमीटर से आगे फार्म है, NS ललाना स्टेट फार्म। तो आपने अपने नाम के पीछे ललाना लगा रखा है, तो सर ये गांव का ही सरनेम है क्या? नहीं, हम राजपूत राठौड़ मेड़ते हैं, लेकिन गाँव का सरनेम लगाते हैं हम। अच्छा, गांव का सरनेम लगाते हैं जी। तो सर अगर बात करें अभी फार्म पे कितने हैं टोटल, घोड़ा घोड़ी की बात टोटल 11 जानवर है। टोटल 11 है जी। तो 11 में क्या क्या है सर? कितने घोड़े हैं और कितनी 11 के अंदर एक तो ये आपके सामने ही है जीत। बिल्कुल। और बाकी तीन इसके बच्चे हैं। बच्चे इसके रिजल्ट है? हाँ, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं इसकी। ओके। इसी के रिजल्ट है। और बाकी घोड़ियाँ होंगी? बाकी घोड़ियाँ हैं। बात करें तो अपने फार्म का सबसे मेन घोड़ा जीत ही है? जीत है जी। तो सर अगर बात करें इसकी, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप बादल नाम का घोड़ा है, MP के अंदर। वो ब्रीड होके गया था धीरा। ओके। अर्जुन सिंह जी धीरा है बेलोत्रा के पास। बिल्कुल। वहाँ से गया था वो राजवीर का बेटा है। राजवीर का बेटा है? जाखोड़ा। जाखोड़ा। जी जी। तो अभी सर इसका बाप है? इसका बाप है। इसका बाप का भी कई बार पुष्कर में आया था, तब DNA भी हुआ था। DNA हो गया है? हाँ, ये अपने डुड्रोद वाले है ना, बोनी बना के। ओके। तो सर बाप कितने साल का होगा इसका लगभग? इसका बाप होगा साहब कम से कम 12-13 साल का है। 12-13 साल का? हाँ। तो मेरे को लगता है कि उसके तो मार्केट में काफ़ी रिजल्ट होंगे, है ना? खूब रिजल्ट है MP के अंदर। बिल्कुल। और हाइट कितनी होगी सर उसकी बादल की? बादल है साहब 62 का। 62 का? हाँ। तो सर ये घोड़ा अपने घर की होम ब्रीड है या आपने? नहीं, मैंने परचेज किया था। परचेज किया था? हाँ। कहाँ से लिया था सर आपने? मैंने परचेज किया था, ये अपने यूपी के चाचा। यूपी के कोई चाचा है, उससे लिया था। बिल्कुल। उसने मेरे को काला कांटा बता के दिया था। काले कांटे का? हाँ बिल्कुल। फिर हमने इसकी तय तक गए, तब उस गुरुजी के पास गए तो वहाँ ये ओम मांस पैदा हुआ। बिल्कुल। वहाँ से फिर उसका बाप कहाँ पैदा हुआ, तो हम अर्जुन सिंह जी, अपने पृथ्वी सिंह जी आकोदिया पी के अंदर उनका फार्म है। बिल्कुल। उनके वो मामा जी है। ओके। तो उनके मामा जी से बात हुई तो उन्होंने बोला मेरे यहाँ से ये ब्रीड हुआ है इसका बाप। यानी लिंक से लिंक मिलाए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर लिंक से लिंक मिलाने में तो मेरे को लगता है काफ़ी समस्या आती होगी, है ना? हाँ, वहाँ गए, वहाँ से फिर इसकी माँ के बारे में, बाप के बारे में। हाँ। ये फिर ये पृथ्वी सिंह जी के मामोसा है अर्जुन सिंह जी। हाँ। उनसे जब बात हुई, हाँ, फिर उन्होंने बोला था मैं कवरिंग करा के लाया था रणसी गाँव से। बिल्कुल। तो सर इसकी अगर माँ की बात करें तो माँ कैसी है और माँ कहाँ पे है? माँ है MP के पास जंगली रामपुर है। बिल्कुल। और वहाँ पे ये अपने पंडित जी है, विवेक दुबे जी। बिल्कुल। उनके पास वो इसकी माँ खड़ी है। तो माँ की क्या हाइट होगी सर? माँ 62 है। माँ भी 62 है? हाँ। तो अगर सर बात करें इसकी जीत की, तो जीत की क्या हाइट है अभी? जीत की 65 हाइट है। 65 हाइट है। बाकी सर मार्किंग में क्या है? मार्किंग में 2 पैर है और पट्टा है। 2 पैर पीछे वाले सफेद है और पट्टा है, आगे का पट्टा है। तो सर किस किस रिंग में भी लेके गए कभी इसको? हाँ, इसको जोधपुर भी है, जोधपुर में चैंपियन रहा। 2021 में नागौर में ले गए थे, वहाँ भी चैंपियन रहा। बिल्कुल। तो सर जब आपने लिया था तो कितने उम्र का लिया था ये? मैंने ये 5-4 महीने का बच्चा लिया था। 4 महीने का? हाँ। बिल्कुल। तो सर एक घोड़े को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मेरे को लगता है उसको घोड़े वाले बयां तो नहीं कर सकते, पर जब भी एक नए आदमियों के हिसाब से कि कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार एक घोड़ा तैयार करना है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है आज तक घोड़ा लाइन का, वो क्या कहता है कि कितनी मेहनत लगती है? घोड़ा तैयार करने में जितनी मेहनत लगती है, मैं तो कह रहा हूँ बच्चा पालने में नहीं लगती, उससे ज़्यादा इसको पालना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी क्या शेड्यूल रखते हो सर इसका? शेड्यूल दिन में रिजका दे रहे हैं, सुबह दूध दे रहे हैं, ये दाना जो बॉईल करते हैं हम, बिल्कुल, उसको दिन में एक टाइम कर लेते हैं, तो शाम को बॉईल एक बार शाम को दे देते हैं और बाकी इसको सुबह दे देते हैं। तो बाकी सर इसकी उम्र कितनी होगी लगभग? ये लगभग 5.5-6 साल के लगभग का। 5.5-6 साल का? हाँ। तो सर इसकी कवरिंग चालू नहीं करी क्या अभी? कवरिंग मैंने बाहर तो नहीं की, 2-3 मेरे मित्र की घोड़ियों पे छोड़ा है, बाकी 3 रिजल्ट अपने सामने खड़े हैं।
तो सर अगर हमारे सामने बात करें अगर इसके रिजल्ट की, जो अभी हमारे सामने इसके 3 रिजल्ट खड़े हुए हैं ना जी, और मेरे को लगता है एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा ये है। 13 महीने की बच्ची है, जो सबसे बड़ी वाली है। ओके, ये 12 महीने का बीच में जो बच्चा खड़ा है, बिल्कुल। और ये जो ब्लैक भंवर बच्ची खड़ी है, ये करीब 8 महीना उतर के 9 महीना लगने वाला है। अगर बात करें इनकी बच्चों की, मार्किंग क्या दे रहा है बच्चों में? बच्चों में बड़ी वाली में तो आपके सामने एक पैर और पट्टा दिया है, ये देखो, बिल्कुल। बीच में इसके 2 पैर और पट्टा है। और ये जो तीसरी बच्ची है, ये माँ के ऊपर गई है, इसके पान है। तो सर अगर हम बात करें जैसे मान के चलो अपने घोड़े जीत के रिजल्ट की, जी, तो एक मालिक ही बता सकता है कि उसके जो बच्चे हैं उनके क्या खासियत आ रही है। तो अगर मान के चलो कोई लेने वाला आदमी आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब रिजल्ट में क्या खासियत आ रही है, तो आप क्या बताना चाहोगे उसको? बाप के ऊपर जैसे पट्टा आ रहा है, बढ़िया पट्टा दे रहा है, पीछे पैर दे रहा है, बढ़िया मार्किंग दे रहा है, गर्दन पतली गर्दन एक अच्छा दे रहा है। और मेरे को लगता है कि कान की बात करें तो घोड़े से बेस्ट कान बच्चों में आ रहे हैं, है ना जी। तो सर अभी बाहर कोई बच्चा नहीं है इसका? नहीं, बाहर है सर, बाहर है। हाँ, एक तो पृथ्वी सिंह जी आपको जाके वहाँ बच्चा खड़ा है, बिल्कुल। और एक ये सुरेंद्र सिंह जी मेन सर है, ये रोहन डिगड है पास में, यहाँ से उनके पास बच्चा तैयार हो रहा है। और एक शक्ति सिंह टेला है, उसकी घोड़ी तो उन्होंने सेल कर दी, बच्चा वो तैयार कर रहे हैं। तो सर बाहर कवरिंग देने का इरादा नहीं है क्या? है, अभी तक नहीं था। एक पपसा की मेरे मित्र है, उनकी बड़ी घोड़ी अंता कल वो रणसी गांव में डिस्प्ले में उतारी थी, बिल्कुल। वो इसी से, घोड़ी भी बहुत हाइटदार है, वो इसी से कवर है, इसी घोड़े से। तो सर अगर हम बात करें इसकी कवरिंग की, तो बाहर अगर इसकी कवरिंग चालू करोगे आप तो कब से करोगे और क्या फीस रखने वाले हो? इतने दिन तो नहीं विचार था कवरिंग का, अब कवरिंग अच्छी घोड़ियाँ होंगी तो कवरिंग करेंगे। तो सर क्या फीस रखने वाले हो? फीस वैसे जो किसान है, मजदूर आदमी है, यदि वो आके बोले मैं ये दूंगा तो बंद लिफाफा वो जाल के जो देगा ले लेंगे, बिल्कुल। बाकी 31,000 रुपये इसकी फीस करेंगे। 31,000 रुपये, जी, बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि पुष्कर के टाइम पे तो ये घोड़ा बाहुबली था, बहुत भारी था, है ना? हाँ, मेरे को लगता है जितना अभी है इससे दुगना वजन होगा। हाँ, फैक्ट्री था फुल। हाँ, तो सभी जितने मिलने वाले थे उन्होंने सबने बोला कि इसको वेट कम करो। तो अभी तो मेरे को लगता है कि पुष्कर से तो बिल्कुल आधा कर दिया। पुष्कर से, हाँ, आपके सामने खड़ा है, देखो, है ना, बिल्कुल फिट है अभी। और सर्दी में तो मेरे को लगता है कि सारे घोड़ा घोड़ी फिट हो ही जाते हैं अपने आप ही। हाँ, वो भी है, बिल्कुल। आपके यहाँ तो फिर मेरे को लगता है खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, हरा चारा वगैरह सब फुल है, भगवान की दया से सब है। तो अगर सर हम बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का क्या नाम है? ये है करण। तो सर अभी ये दूध दांत में ही है? नहीं, अदंत है। हाँ जी। तो क्या उम्र होगी सर इसकी? ये 24 महीना आज 6 दिन का हुआ है। 24 महीना 6 दिन का। हाँ, ये 30/12/2020 का पैदा हुआ है अपने घर पे। तो सर इसके अगर 24 महीने के हिसाब से देखें तो हाइट में तो मेरे को लगता है काफी चला गया, 65 प्लस गया सब। 65 प्लस, जी। तो और कितना जा सकता है, आपका क्या आइडिया कहता है? मेरा आइडिया कह रहा है साहब ये 67 का घोड़ा, 67-68 के बीच का घोड़ा बनेगा। 67-68 के बीच का, जी। तो बाकी क्या मार्किंग है सर इसकी? मार्किंग पान है सिर्फ, जी। और बाप कौन है सर इसका? बाप इसका ग्रेट गैम्बलर है, जी। तो सर अपने घर की होम ब्रीड है? हाँ, ये अपने घर की। तो इसकी माँ कैसी थी सर? इसकी माँ ये खड़ी है आपके पास में ही? हाँ, मेरे पास ही। तो माँ की क्या है सर मार्किंग वगैरह? पान है। और माँ की सर हाइट कितनी होगी अभी इसकी? माँ की 62। तो क्या नाम है सर इसकी माँ का? पूजा। तो सर माँ भी आपके घर की होम ब्रीड है कि माँ और कहीं से लाए थे? नहीं, माँ ये लाडनूगढ़ से। हाँ। तो क्या उम्र होगी सर माँ की अभी? माँ की उम्र करीब 12-13 साल की। 12-13 साल की। तो सर इसका ये पहला ही बच्चा है कि और भी बच्चे दिए आपके फार्म पे? मेरे पास 2 बच्चे पहले दिए थे। 2 बच्चे पहले दिए, जी। अभी प्रेजेंट टाइम में देखे तो एक बच्चा तो इसका ये करण है, जी। और एक बच्ची ये बच्ची है, एक ये काली वाली है ना? बिल्कुल। तो सर अभी अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे को किस मतलब से तैयार कर रहे हो? जैसे आपके पास में तो एक स्टैलियन घोड़ा है पहले से ही, जी। तो बच्चे को रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो या एक और घोड़ा बनाने? रिंग के हिसाब से भी कर रहे हैं, घोड़ा भी बनाना है। तो सर ये घोड़ा तो शायद आपने रणसी में भी लगाया था अभी? हाँ, अभी रणसी में लगाया था, टॉप 10 में रहा था। लगाने का विचार है सर? अभी मुक्तसर का विचार भी है और जोधपुर भी है। जोधपुर भी है, जी। तो सर जैसे रिंग आई होगी, जी, उससे कितने टाइम पहले तैयारी चालू कर दी थी? तैयारी तो हम चालू रखते हैं बच्चे की, लेकिन वो जो मेन शो के हिसाब से 15-20 दिन पहले तैयारी करते हैं। 15-20 दिन पहले, जी। तो सर एक शो में ले जाने में मेरे को लगता है कि घोड़ा जीते या नहीं जीते, चलो वो तो वो तो जो भी है, देखो है। मेरे को लगता है ये घोड़ा पालक का अगर साल में अगर सारे शो में लेके जाए तो मेरे को लगे 10 लाख रुपए के करीब तो आराम से लग जाए। नॉर्मल खर्चा हो जाता, जी। क्योंकि देखो ये तो घोड़े वालों की खुशी है जो लेके जाते हैं। जजू ने जो दिया है,
भाई जो निर्णय दिया वो स्वीकार है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार नहीं तो अब की बार आएगा। और ये देखो कोशिश करते रहनी चाहिए और अपनी नज़र में घोड़ा हीरो होनी चाहिए। हम तो गणेश जी गुजर को देख के चल रहे हैं, वो भी तो वो आदमी भी बहुत खतरनाक हैं। वो भी संघर्ष कर रहे हैं तो अपन भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या तकलीफ। बिल्कुल, उन्होंने इतनी रिंगों में घोड़ा लगाया, जीते या मत जीते कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और हम आज रिंग में गए तो हमें नॉलेज तो हुआ ना अपने बच्चे में क्या कमी है या कोई कमी है, तो अपन भी उन जजों से राय लेके इसकी जो कमी है वो पूर्ति करेंगे। तो सर जैसे बच्चे को अपन ने रिंग में लगाया तो कभी पूछते हो कि आप किसी से कि यार हमारे बच्चे में क्या कमी रह गई है, क्या इसमें दिक्कत आई? पहली बार मैंने लगाया है। हाँ। अब वो जजों से या रणसी वालों से, जैसे अपने वो बड़े हैं, बड़े भाई के जैसे हैं, तो उनसे राय लेंगे कि इसमें अपने को क्या सुधार करना चाहिए। तो पहली बार ही लगाया था सर आपने? पहली बार रिंग में जी। और मेरे को लगता है पहली बार में आप ही पकड़ के खड़े हुए थे। जी जी। और रिंग में मेरे को लगता है कि इतनी देर जजिंग होती, उतनी देर घोड़ा पकड़ के खड़ा रहना भी एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। मैं तो खुद ही डर रहा था लाते नहीं मार दे। चलो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और सफलतापूर्वक शो हुआ और बहुत अच्छा शो हुआ। अब पकड़ना भी सीखेंगे। बिल्कुल, वो तो सर देखो धीरे धीरे सब आ जाता है जब अपन बड़े भाइयों से राय भी लेंगे कि भाई हमारे बच्चों में क्या कमी है, हमें थोड़ी गाइड करो। तो सर वैसे आपको कितने साल हो गए घोड़ा लाइन में? मैं 2016 से। 2016 से जी। तो यानी 7-8 साल के करीब हो गए। जी जी। बिल्कुल सर। बाकी अपना फार्म स्टेबल वगैरह सब यहीं पे बना रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे यहीं बने हैं। बाकी गांव में ठीक रहता है, गांव में स्पेस की कोई कमी नहीं है? स्पेस भी नहीं है, जैसे मान लो अब मेरे पुष्कर भी फार्म है, वहाँ ले जाऊँ, लेकिन वहाँ संभाली है नहीं, अपन नहीं है तो भी परिवार के कोई सदस्य आके इसको संभाल सकते हैं। तो आपका घर भी सर इसी है गाँव में? हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, यहाँ फार्म बना दिया? बाकी ये चारा वगैरह रनिंग वगैरह के लिए सब इधर हो ही जाता है ना? जी जी बिल्कुल सर। तो बाकी सर स्टैलियन जीत की ये वीडियो रिलीज होने के बाद से कवरिंग चालू कर दोगे आप, है ना? और जो फीस है 31,000 रुपये, और जो किसान लोग हैं वो जो देंगे वो आपको बंद लिफाफा हम जो देंगे वो स्वीकार है। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। मैं बाकी जो सर का नंबर है वो मैं टाइटल के में दे दूंगा, तो जो भी ये कांटेक्ट करना चाहें या बच्चों के हिसाब से कांटेक्ट करना चाहे तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।